कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। तो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूँगा, रूल में नहीं तो नहीं लूँगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है वो भी हट जाना चाहिए। और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत ख़राब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए, और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, और उसके पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिर में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वें स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या?